Very good morning, students. Welcome to Gyan Marji Vidyapeeth Mawa online digital platform. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. So, आप सबको मालूम है कि हम लोग अभी यूनिट नंबर 1 जो केमिस्ट्री है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं. सो आज हम दो डे 14 और 15 दोनों को एक साथ कंबाइन करके करेंगे क्योंकि उसके अंदर कंटेंट कम है. दैट्स वाई हम लोग 2 डे का एक साथ यहाँ पे आज हम लर्न करने वाले हैं. So before the start today's session, let's take small revision of previous day. So let's start it. So here we can solve some practice question regarding to previous day. So उसके साथ ही हमारा रिवीजन जो लास्ट डे का है जो हो जाएगा. So practice question number 13.3 on your supplementary book page number 18. Write the steps of a create saturated solution of the sugar. ओके अभी सॉल्यूशन की बात निकली है तो जो आपकी WRT थी उसके अंदर मैंने सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन पूछा था. व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द टाइप्स. सो सॉल्यूशन के दो टाइप्स आते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो आपको लिखना होगा. ओके सो जो एग्जाम के अंदर जिसने ये लिखा होगा उसको सारे मार्क्स मिल गए होंगे. So first question is that write the steps of created a saturated solution of sugar. So how we can create the saturated solution? So take 100 ml water, a bag of sugar, then add a spoon of sugar to water in mix it. क्या करना है, 100 ml पानी लेना है, 100 ml उसके और एक शुगर की बैग लेनी है, उसके अंदर एक ग्लास के अंदर 100 ml पानी भर के उसके अंदर हमको शुगर ऐड करनी है और उसके साथ मिक्स करनी है. कीप रिपीटिंग स्टेप 2 till the more sugar dissolve in water. This solution is now saturated. जब तक वो डिजोल्व होती रहे तब तक उसको ऐड करनी रहती है, करनी चाहती है. सो तब तक ऐड करना जब तक वो पूरी डिजोल्व नहीं हो जाती है, जब तक टोटली जितनी शुगर डाले उतनी डिजोल्व हो जाती है. सो एट ए टाइम we understood that this solution is saturated solution. सो नाउ अभी हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक के लिए. सो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 14.1 और 14.2 यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ. किस तरह से लिखना है आपको देखना है. यहाँ पे जिस तरह से आपको यहाँ पे दिखाया है उसी तरह से आपको क्वेश्चन आंसर सभी अपनी फेयर बुक के अंदर लिखना है और लिख कर एक फोटोग्राफ क्लिक करके मुझे सेंड करना है एज अ होमवर्क. ओके सो फर्स्ट practice question number 14.1 on your supplementary book page number 90. 400 gram sugar was dissolved in 1 liter of water. 400 ग्राम शुगर 1 लीटर पानी के अंदर डिजोल्व हो रहा है. टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे 400 ग्राम शुगर वो एक लीटर पानी को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है. तो सॉल्यूशन वाज हीटेड टू 500 सेल्सियस. अभी उस सॉल्यूशन को 50 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म कर रहे हैं, हीट उसको दे रहे हैं. विल द सॉल्यूशन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. तो क्या होगा, सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड रहेगा या अनसैचुरेटेड रहेगा. गिव अ रीजन फॉर योर आंसर. क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ क्या है. 400 ग्राम शुगर को 1 लीटर पानी के अंदर डालना. ओके क्या होता है, तो वो सॉल्यूशन जब 400 ग्राम शुगर को 1 लीटर पानी के अंदर हमने ऐड किया तो वो कितने टेम्परेचर था, 25 डिग्री सेल्सियस पर 400 ग्राम शुगर को 1 लीटर पानी के अंदर डिजोल्व किया और वो उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है. ओके सो अभी वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जो हमने 25 डिग्री से टेम्परेचर पर हमको सैचुरेटेड मिल गया था, अभी वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम 50 डिग्री तक टेम्परेचर इंक्रीज करें, उसको गर्म करें, उसको हीट अप्लाई करें, सो एट ए टाइम क्या होगा, वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा या अनसैचुरेटेड हो जाएगा, उसका आंसर हमको देना है. सो द आंसर इज दैट द सॉल्यूशन विल बी अनसैचुरेटेड because an increase of temperature causes an increase of solubility in solution. तो हम कोई भी चीज़ को गर्म करें तो उसकी solubility बढ़ जाती है. So that's why वो again unsaturated solution बन जाएगा. Next question number 14.2. Manu is making a milkshake using a cold milk while Tanu is making
यूजिंग अ वार्म मिल्क। मिल्क शेक बना रहा है, तनु बना रही है गर्म दूध के साथ और मनु बना रहा है कोल्ड मिल्क के साथ। सो इफ दे आर यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क, दोनों ने मिल्क की अमाउंट सेम रखी है। इन वूज ग्लास विल द शुगर डिजोल्व इट फर्स्ट। कौन से ग्लास के अंदर शुगर जल्दी से डिजोल्व होगी, ये आप घर पे भी कर सकते हो। गर्म दूध और ठंडा दूध लेना है, उसके अंदर शुगर ऐड करनी है, कौन किस में से शुगर जल्दी से डिजोल्व हो जाएगी। सो द शुगर डिजोल्व इन तनूज मिल्क शेक फर्स्ट बिकॉज इट इज अ वार्मर देन मनूज मिल्क शेक, क्योंकि वो गर्म है और हमको मालूम है द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विथ एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सो ये आंसर आएगा। जो अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, जो उस पर से हमको ये तो मालूम हो गया है कि कौन से फैक्टर्स सॉल्युबिलिटी पर अफेक्ट करते हैं। सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी, ओके। सो फर्स्ट फैक्टर है सॉल्युबिलिटी पर अफेक्ट करेगा, वो है टेम्परेचर। अगर किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसके अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी, कोई भी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी विथ रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसी के साथों साथ उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। सो द टेम्परेचर फर्स्ट अफेक्ट करेगा। Solubility is a solute increase with increase of the temperature. Solubility of solute increase with an increase of temperature of the solution and vice versa. अगर हम अनडिजोल्व्ड सॉल्ट, कोई भी पानी के अंदर सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, वो सेचुरेटेड है, यानी कि उसके अंदर अभी कोई भी सॉल्ट एक्स्ट्रा ऐड करो तो वो डिजोल्व नहीं हो पाएगा। ક્યાંય ધરાઈ ગયું હોય, વધારે ખવાય તો ન બસ હવે પૂરું થઈ ગયું, હવે વધારે નહીં જમી શકાય, એટલે આપણે સેચुरेटेड થઈ ગયા એમ કહી શકીએ। सो सेम इट इज कि पानी के अंदर जितना सॉल्ट डालो तो एक टाइम ऐसा है कि आप सॉल्ट डालोगे फिर भी वो डिसोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो डिसोल्व होने की कैपेसिटी थी वो वहाँ पे कंप्लीट हो गई है। सो अगर हम एक्स्ट्रा जो कुछ भी उसके अंदर डालेंगे वो डिसोल्व नहीं हो पाएगा। सो देन जो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको हम हीट अप्लाई करेंगे, हीट द सेचुरेटेड सॉल्यूशन। आप यहाँ पे सेकंड दिख रहे हो, फिगर के अंदर ध्यान से दिखना यहाँ पे। देन सॉल्ट डिसोल्व इन कंप्लीटली अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर उसको हमने टेम्परेचर अप्लाई किया तो वापस उसके अंदर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई, सो दैट्स व्हाई वो सोल्यूबल हो जाएगा। देन अगेन कूल द अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, सो वापस वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन भी, तो ये वाइसा वर्सा काम करेगा। ओके, नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी of different solutes varies. So the amount of solute that can be dissolved is given solvent differs for a different salts. So for an example, about 209 grams of sugar can dissolve in 100 ml. Okay. Water at 20 degrees Celsius, while 36 grams of salt dissolve in 100 ml water at 20 डिग्री सेल्सियस। अगर हमने 30 ग्राम सॉल्ट 100 ml के वाटर के अंदर डाला है तो सॉल्ट डिसॉल्व कंप्लीटली, बट वही सॉल्यूशन के अंदर, ओके, ये सॉल्यूशन के अंदर हमने 30 ग्राम डाला है तो वो डिसॉल्व हो गया, बट कुछ अलग है, दूसरे कोई सब्सटेंस को हमने ऐड किया 200 ग्राम, तो वो भी हम पानी के अंदर डालेंगे तो वो भी उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स, अलग अलग सॉल्यूट्स उसके अंदर डालेंगे तो उसकी भी इफेक्ट हो सकती है फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो ये हमने देखना था, उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 14.1 और 14.2। ओके, now it's time to solve practice question number 14.3 on your supplementary book page number 19, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। So written an experiment of the explain how the temperature of affects solubility in the given format। experiment आपको लिखना है, so you can write as per the answer, आपको इस तरह से लिखना है। so materials needed, उसके अंदर आपको लिखने हैं salt, water, burner, ice, beaker and bowl। method,
और अ प्रोसीजर यहाँ पे आपको लिखना है, टेक अ बिकर हाफ फिल्ड विद द वाटर एंड मिक्स 3 स्पून ऑफ सॉल्ट। क्या करना है, बिकर लेना है, उसके अंदर हाफ, उसको हाफ फिलअप करना है विथ वाटर, उसके अंदर 3 स्पून आपको सॉल्ट ऐड करना है। कीप एडिंग अ सॉल्ट अंटिल द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विथ अ सॉल्ट एंड नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन इट। उसको सैचुरेटेड कर देना है, उसके अंदर सब तब तक सॉल्ट ऐड करना है जब तक वो डिसॉल्व होनी उसकी कैपेसिटी बंद ना हो जाए। नाउ heat the saturated solution and the salt dissolve completely, then next cool the solution। हमने अभी जो देखी है फिगर के वाइज जो आपको मैंने समझा अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, वो आपको देखना है। उस पर जो फिगर थी उस तरह से हमने वही एक्सपेरिमेंट किया, आपको मेथड लिखनी है जस्ट। ओके, नेक्स्ट observation, on a heating the saturated solution the salt get dissolved completely. In the second one, on a cooling of the solution the salt crystals can be seen. Next, as a conclusion we can say that solubility of the salt increase with an increase in its temperature of the solution and vice versa, दोनों vice versa वर्क कर रहे हैं। Now next, NCERT exercise question number 10, lemonade is prepared by a mixing of lemon juice and sugar in water. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve a more sugar? So the answer like that, temperature affects of the solubility of a solute in a solution at a low temperature. Only a small amount of solute will get dissolved. Adding the ice of the lemon juice will reduce its temperature and will affect it on the solubility of sugar। जो हमने अभी अफेक्टिंग वाला जो पॉइंट देखा है, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑन solubility, उसके रिलेटेड इक्वेशन है, तो वी नो दैट हाउ इज दिस वर्क। सो वी शुड add ice to the lemonade after the dissolving sugar in it। okay, now अभी जो चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का, वो चैप्टर का एक पूरा यहाँ पे वो कंप्लीट होता है, तो पूरा वो रिवीजन कर लेते हैं। देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, चेंजेस अराउंड अस, जो हमारा नेक्स्ट डे यानी कि हम कल देखने वाले। सो आज यूनिट नंबर 5 यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, और अभी जल्दी से पूरा यूनिट के अंदर जो कुछ भी देखा उसके एक रिविजन कर लेते हैं। सो विच ऑफ दिस मटेरियल्स विल यू यूज टू मेक रिपेयरिंग टूल्स? आंसर आएगा स्टील। रिकेप क्वेश्चन आपको होमवर्क के अंदर नहीं करने, जो होमवर्क के अंदर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन है वही आपको यहाँ पे क्लियर करने हैं। विच प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील हेल्प यू टू डिसाइड? स्टील की प्रॉपर्टीज क्या है? स्टील इज हार्ड, डज नॉट ब्रेक इजीली। नेक्स्ट, इन विच अनस्टील्स विल वाटर बॉइल फास्टर? कौन से अंदर पानी जल्दी से फास्ट बॉइल हो सकता है? सो द आंसर इज स्टील और ग्लास। आंसर आएगा स्टील एंड स्टील्स। विच ऑफ दिस आर सॉल्युबल इन वाटर? शुगर, ब्लैक पेपर, सैंड और सॉल्ट। पानी के अंदर सॉल्युबल कौन से हो सकता है? ये दो, शुगर और सॉल्ट। नेक्स्ट, guess the method you can separate the husk from the grain using this method। कौन सी मेथड यूज होगा? winnowing method। next one is that you can use this method for a separation salt from the sugar crystal। so कौन सी यूज होगी? sieving method। so ये था small revision of unit number 1 chapter number 5। ओके, सो जो कुछ भी प्रैक्टिस क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन है वही आपको होमवर्क के अंदर लिखने हैं और सेंड करने हैं आज के आज। नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू चेंजेस।
यानी कि चेंजेस अराउंड अस, उसके एक छोटी सी हम यहाँ से एक रिवीजन कर लेते हैं और नेक्स्ट डे हम उस यूनिट को पर्टिकुलर स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इमेज। आपको चेंज दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसके अंदर, एक छोटा बेबी और एक बड़ा इंसान है। तो ये बड़ा इंसान कभी ना कभी तो छोटा बेबी होगा। हमारी बात कर लो, हम इतने से थे अब कितने बड़े हो गए। सो देर इज सम चेंज। ओके, नेक्स्ट ये फिगर देखिए, एक के अंदर सीड्स है, वही सीड्स को हम पानी देंगे तो वही सीड्स में से कोई एक पौधा निकलेगा, प्लांट निकलेगा। तो ये चेंज हुआ, सीड्स में से प्लांट बना, देर इज ऑल्सो चेंज। ये दो इमेज आप देखा, एक इमेज के अंदर काफी सारे लीव्स है पेड़ के अंदर, एक के अंदर लीव्स नहीं है, ये दोनों अलग अलग सीजन वाइज है। सो यू कैन सी द चेंजेस ऑफ दिस बोथ फिगर, एक के अंदर लीफ है एक के अंदर नहीं है। नाउ इन दिस इमेज यू कैन सी द मेन चेंजेस जो अब हम डेली देखते हैं, इन अ डे और इन अ नाइट। ओके, सो सुबह का नज़ारा कैसा होता है और रात का नज़ारा कैसा होता है, यू कैन सी दैट द चेंज बिटवीन दोस इमेज। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एटमॉस्फेयर इन अ रेनी सीजन एंड इन अ विंटर या समर सीजन, एक के अंदर क्लाउड फॉर्म है एक के अंदर क्लाउड फॉर्म नहीं है, देयर इज ऑल्सो चेंज। So do you notice any common between these images you can show? Yes, there is a many lots of changes. क्या है कॉमन थिंग? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, पांचों इमेज आप देख लो, पांचों के अंदर कोई ना कोई चेंज हो रहा है। बेबी में से इंसान बन रहा है, सीड्स में से पौधा निकल रहा है, डे और नाइट विजन का चेंज है। ट्री के ऊपर एक सीजन के अंदर उसके ऊपर काफ़ी सारे लीव्स है, एक सीजन के अंदर नहीं है, वहाँ पे लीफ का चेंजेस है। एटमॉस्फेयर का चेंजेस है, एक में क्लाउड्स फॉर्मिंग है एक में क्लाउड्स फॉर्मिंग नहीं है। सो देर इज अ डिफरेंट चेंजेस। सो द कॉमन थिंग you that we can see in those image is a change. So अभी जो हमारा यूनिट होगा, चेंजेस अराउंड अस, जो हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहा है वो किस तरह से होता है, क्यों होता है, उसके पीछे का साइंस क्या है, वो हम देखेंगे ये यूनिट के अंदर। ये चैप्टर नंबर जो हमारा 6 है, चेंजेस अराउंड अस, जो हमारे सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 21 पर अवेलेबल है। यू कैन सी दैट। ओके, तो ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं इन नेक्स्ट डे। सो अभी नेक्स्ट देखता है क्या है कॉमन थिंग, चेंज। यस, इन ईच ऑफ इमेज वी सो सम काइंड ऑफ चेंजेस, डे एंड नाइट, सीड्स टर्निंग इनटू प्लांट, जो हमने देखा। अ चेंजेस इन एन एक्ट ऑफ प्रोसेस विच मेक अ समथिंग डिफरेंट। क्या करता है, कुछ डिफरेंट करता है। आई रिपीट दैट, अ चेंज इज एन एक्ट or process which makes something different. So now अभी हम यहाँ तक रखेंगे। जो कुछ भी क्वेश्चन आंसर आपने आज देखे, सारे क्वेश्चन आंसर आपको एक बार लिखकर फेसबुक के अंदर अच्छे से लिखना, फोटो क्लिक करो और सेंड करो। So if any types of doubt you can ask me by my contact, then I will solve your doubt. So अभी के लिए stay happy, stay home. Thank you very much. Fun with science, enjoy the science. Bye bye.